अगर मैं आपको बता दूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आखिरी कोशिश की जरूरत है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग अभी यही कह रहा होगा, मैंने तो 1000 कोशिशें की हैं, अब आखिरी कोशिश में ऐसा क्या अलग होगा। यही सवाल आपकी हार की शुरुआत भी है और आपकी जीत का दरवाजा भी। ध्यान से सोचिए, अगर किसी ताले को खोलने के लिए 100 चाबियां बनाई गई हो और आपने 99 चाबियां आजमा ली हो, तो क्या 100वीं चाबी बेकार है, या फिर वही एक चाबी है जो पूरी जिंदगी का बंद दरवाजा खोलने वाली है। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यह नहीं कि लोग हार जाते हैं, सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग उस पल हार मान लेते हैं जब जीत उनसे सिर्फ एक कदम दूर होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार किस्मत हमारा इम्तिहान मेहनत से नहीं लेती, वो ये देखने के लिए इंतजार करती है कि जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब भी क्या तुम एक कदम और चल सकते हो। यहीं से इंसानों की दो दुनिया अलग हो जाती है। एक दुनिया उन लोगों की जो कहते हैं बस अब बहुत हो गया, और दूसरी दुनिया उन लोगों की जो टूटे हुए हाथों से भी आखिरी बार दरवाजा खटखटाते हैं। अजीब बात यह है, इतिहास हमेशा दूसरी दुनिया के लोगों को याद रखता है, लेकिन क्यों? आखिर उस आखिरी कोशिश में ऐसा क्या होता है जो पहली 1000 कोशिशों में नहीं होता? यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। लेकिन यहां एक सवाल है, अगर आखिरी कोशिश इतनी ही महत्वपूर्ण होती है, तो ज्यादातर लोग उससे ठीक पहले हार क्यों मान लेते हैं? कारण मेहनत की कमी नहीं, कारण यह भी नहीं कि उनमें क्षमता नहीं होती। असली कारण कुछ और है, और यह कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। मनुष्य का मन दर्द से नहीं डरता, वह उस दर्द के दोबारा मिलने से डरता है। पहली असफलता चोट देती है, दूसरी असफलता विश्वास तोड़ देती है, तीसरी असफलता इंसान से उसका भविष्य छीनने लगती है, और फिर एक दिन वह मेहनत करना नहीं छोड़ता, बल्कि उम्मीद करना छोड़ देता है। यही वह पल होता है जहां जिंदगी धीरे धीरे रुकने लगती है, क्योंकि जिस दिन इंसान उम्मीद खो देता है, उसी दिन उसके हाथ तो काम करते हैं, लेकिन दिल काम करना बंद कर देता है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई लोग बहुत मेहनती होते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते, और कुछ लोग साधारण होकर भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। आखिर फर्क कहां है? फर्क ताकत में नहीं, फर्क उस एक फैसले में है जो कोई नहीं देख पाता। एक व्यक्ति मुश्किल देखकर कहता है अब बस, दूसरा उसी मुश्किल को देखकर कहता है शायद यहीं से रास्ता शुरू होता है। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग हो जाती। एक बार बारिश के बाद एक छोटे से पौधे को देखिए, उसके ऊपर मिट्टी का भारी बोझ होता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, उसे यह भी नहीं पता कि ऊपर सूरज है या नहीं, फिर भी वह मिट्टी को धक्का देता रहता है। अगर वह सोच ले कि इतनी भारी मिट्टी को मैं कैसे हटाऊंगा, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। लेकिन प्रकृति ने उसे एक रहस्य दिया है, वह मिट्टी को एक ही बार में नहीं हटाता, वह हर दिन बस थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, और एक दिन वही नन्हा अंकुर उस मिट्टी को चीरकर रोशनी तक पहुंच जाता है। सोचिए, अगर वो एक दिन पहले रुक जाता तो क्या कभी सूरज देख पाता? शायद आपकी जिंदगी भी अभी उसी मिट्टी के नीचे है। आपको लग रहा है कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन क्या सचमुच कुछ नहीं बदल रहा, या फिर बदलाव वहां हो रहा है जहां आपकी नजर पहुंच ही नहीं रही? याद रखिए, सबसे गहरे परिवर्तन हमेशा दिखाई देने से पहले शुरू होते हैं। यही कारण है कि लोग बीच रास्ते लौट जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है, जबकि सच्चाई यह होती है कि मेहनत अपना सबसे महत्वपूर्ण काम उसी समय कर रही होती है। जैसे नदी पहाड़ को एक दिन में नहीं काटती, हर लहर छोटी होती है, हर टक्कर मामूली होती है, लेकिन वर्षों बाद वही नदी पत्थर के सीने में रास्ता बना देती है। जिसने केवल पहली लहर देखी उसे कुछ नहीं दिखा, जिसने पूरी यात्रा देखी उसने चमत्कार देखा। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए, क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी सपने पर महीनों मेहनत की और फिर ठीक उसी समय छोड़ दिया जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं होगा? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि अगर आप सिर्फ कुछ दिन और टिक जाते तो क्या होता? शायद नहीं, क्योंकि हार मानने के बाद कोई यह देखने वापस नहीं जाता कि मंजिल कितनी दूर थी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जिंदगी आपको कभी यह नहीं बताती कि मंजिल कितनी दूर है,
वो सिर्फ ये देखती है कि बिना जाने भी आप चलते रहते हैं या नहीं। और शायद इसी वजह से आखिरी कोशिश सबसे कठिन होती है, क्योंकि उस समय आपके पास ताकत कम होती है, लोग कम होते हैं, विश्वास कम होता है। लेकिन अगर कुछ बचा होता है तो वह आपका असली चरित्र होता है। दुनिया आपकी पहली कोशिश नहीं परखती, दुनिया आपकी आखिरी कोशिश भी नहीं परखती, लेकिन जीवन जीवन हमेशा उसी पल को याद रखता है जब सब कुछ खत्म लगता था और फिर भी आपने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन क्या सिर्फ कोशिश करते रहना ही काफी है? अगर नहीं, तो वह कौन सी एक गलती है जो लाखों लोग अपनी आखिरी कोशिश से ठीक पहले कर बैठते हैं और जिसकी वजह से जीत उनके सामने होकर भी उनके हाथ से निकल जाती है? यही वह बात है जिसे समझे बिना कहानी अभी अधूरी है। अब जरा उस इंसान की कल्पना कीजिए जो पहाड़ काट रहा है। उसके हाथ में कोई बड़ी मशीन नहीं है, बस एक साधारण हथौड़ा है। वह हर दिन उसी पत्थर पर चोट करता है। पहली चोट कोई असर नहीं, 10वीं चोट कुछ नहीं, 50वीं चोट फिर भी पत्थर वैसा ही खड़ा है, 100वीं चोट लोग हंसने लगते हैं। कोई कहता है तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, यह पहाड़ नहीं टूटेगा। कोई सलाह देता है समय बर्बाद मत करो। और कुछ लोग तो दया दिखाते हुए कहते हैं अब छोड़ भी दो। लेकिन वह व्यक्ति हर दिन लौटता है, वही हथौड़ा, वही पत्थर, वही चोट। फिर एक दिन ऐसा आता है जब केवल एक हल्की सी चोट लगती है और पूरा पत्थर बीच से टूट जाता है। अब लोग कहते हैं वाह, आखिरी चोट ने कमाल कर दिया। लेकिन क्या सचमुच पत्थर आखिरी चोट से टूटा था? नहीं, वह पहली चोट से ही टूटना शुरू हो गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि टूटना दिखाई नहीं दे रहा था। यही वह सच है जिसे समझे बिना लाखों लोग अपनी जिंदगी के सबसे कीमती मौके खो देते हैं। हम केवल दिखाई देने वाले परिणामों पर भरोसा करते हैं। हम उस मेहनत को महत्व नहीं देते जो चुपचाप हमारे भीतर कुछ बदल रही होती है। जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, उसी समय आपका धैर्य मजबूत हो रहा होता है, आपका निर्णय परिपक्व हो रहा होता है, आपकी सोच बदल रही होती है, आपकी कमजोरियां धीरे धीरे टूट रही होती हैं, और सबसे बड़ी बात, आपका चरित्र बन रहा होता है। क्योंकि सफलता कभी केवल मंजिल नहीं देती, वह पहले उस इंसान को बनाती है जो उस मंजिल के योग्य हो। जरा सोचिए, अगर आपको वही सफलता पहले दिन मिल जाती तो क्या आप उसे संभाल पाते? अगर हर इच्छा पहली कोशिश में पूरी हो जाती तो क्या धैर्य जैसी कोई चीज बचती? अगर हर सपना बिना संघर्ष के मिल जाता तो क्या उसकी कोई कीमत होती? शायद नहीं। इसलिए जीवन पहले आपकी क्षमता नहीं बढ़ाता, पहले आपकी सहन शक्ति बढ़ाता है। क्योंकि जिसके कंधे मजबूत नहीं होते उसके हाथों में बड़ी जिम्मेदारियां भी बोझ बन जाती हैं। यही कारण है कि कई बार भगवान, प्रकृति या जीवन आपको रोक नहीं रहे होते, बल्कि तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन तैयारी का समय हमेशा सबसे कठिन लगता है, क्योंकि वहां तालियां नहीं होती, वहां तारीफ नहीं होती, वहां कोई यह नहीं कहता कि तुम सही रास्ते पर हो। वहां केवल मौन होता है, और यही मौन सबसे बड़ी परीक्षा है। ध्यान दीजिए, जब पूरी दुनिया चुप हो जाए तब आपके भीतर की आवाज क्या कहती है, यही आपकी असली दिशा तय करती है। अधिकतर लोग इसलिए नहीं रुकते कि रास्ता कठिन है, वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत किसी ने देखी ही नहीं। लेकिन क्या बीज इसलिए बढ़ना छोड़ देता है क्योंकि किसी ने उसे मिट्टी के नीचे नहीं देखा? क्या सूरज इसलिए उगना बंद कर देता है क्योंकि रात ने उसे ढक लिया था? क्या नदी इसलिए बहना छोड़ देती है क्योंकि रास्ते में चट्टान आ गई? नहीं। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि महान चीजें शोर नहीं करती, वे लगातार आगे बढ़ती रहती है। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए। शायद आपने किसी परीक्षा के लिए महीनों पढ़ाई की थी, शायद आपने कोई व्यापार शुरू किया था, शायद आपने किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की थी, शायद आपने अपने सपनों के लिए रातों की नींद छोड़ी थी। लेकिन जब सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दिया, तब आपके मन में एक आवाज आई, बस अब और नहीं। यही वह आवाज है जिससे पूरी दुनिया हार जाती है, क्योंकि यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। और जो इंसान अपने ही मन की इस आवाज को सच मान लेता है, वह रास्ता नहीं छोड़ता, वह अपने भविष्य का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन यही एक और रहस्य छिपा है। अगर आपका मन आपको हार मानने के लिए कह रहा है, तो क्या कभी आपने उससे यह भी पूछा कि वो इतना डरा हुआ क्यों है? क्या यह संभव है कि आपका मन
आपको बचाना चाहता हो, लेकिन वही सुरक्षा आपके सबसे बड़े अवसर को भी रोक रही हो। अगर ऐसा है तो फिर अपने ही मन को हराकर आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद शायद आप असफलता को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। मान लीजिए आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई घड़ी नहीं। कुछ घंटों बाद आपका दिमाग आपको यकीन दिलाने लगेगा कि शायद अब कभी सुबह नहीं होगी। लेकिन क्या सचमुच बाहर सूरज उगना बंद हो गया है? नहीं, सूरज अपनी जगह उग रहा है। बदला सिर्फ आपका अनुभव है। यही खेल जिंदगी भी हमारे साथ खेलती है। जब संघर्ष लंबा हो जाता है तो वास्तविकता नहीं बदलती। वास्तविकता को देखने का हमारा तरीका बदल जाता है। हम मान लेते हैं कि क्योंकि आज तक कुछ नहीं बदला, इसलिए आगे भी कुछ नहीं बदलेगा। और यही हमारा मन भविष्य का फैसला अतीत के आधार पर कर देता है। जबकि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि भविष्य कभी भी अतीत की नकल करने के लिए मजबूर नहीं होता। याद रखिए, जिस दिन आपका मन कहे कि अब कुछ नहीं बदल सकता, उसी दिन सबसे पहले अपने मन पर संदेह कीजिए, अपनी किस्मत पर नहीं। क्योंकि मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। उसे वही रास्ता पसंद है जहां जोखिम कम हो, चाहे वहां सपने मर जाएं। इसलिए जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, आपका मन आपको रोकने लगता है। वो डर दिखाता है, वो पुराने घाव याद दिलाता है। वो कहता है अगर फिर हार गए तो। लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा अगर इस बार जीत गए तो। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वह आपको नुकसान से बचाने के लिए आपको संभावना से भी दूर कर देता है। क्या आपने कभी गौर किया है, चिड़िया जब अपने बच्चे को पहली बार घोंसले से बाहर धक्का देती है तो वो निर्दयी नहीं होती। वो जानती है कि अगर आज ये डर जीत गया तो ये बच्चा पूरी जिंदगी उड़ना नहीं सीख पाएगा। कुछ पल के लिए वो बच्चा गिरता है, हवा उसे इधर उधर उछालती है, उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन उसी गिरने के बीच पहली बार उसके पंख खुलते हैं। सोचिए, अगर वो घोंसले की सुरक्षा से कभी बाहर ही ना आता तो क्या उसे पता चलता कि उसके भीतर उड़ने की ताकत पहले से मौजूद थी। शायद जीवन भी आपके साथ यही कर रहा है। शायद जिन परिस्थितियों को आप सजा समझ रहे हैं वे आपकी उड़ान की तैयारी। शायद जिन दरवाजों के बंद होने पर आप रोए थे, उन्होंने आपको उस रास्ते पर धकेला जहां आपका असली भविष्य आपका इंतजार कर रहा था। क्योंकि कई बार जीवन हमें वहां नहीं ले जाता जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाता है जहां हमें पहुंचना चाहिए। यही वजह है कि हर संघर्ष का एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है। भूखा शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं बनता कि वह सबसे ताकतवर है। वह इसलिए बनता है क्योंकि भूख उसके भीतर वह साहस पैदा कर देती है जो आराम कभी नहीं पैदा कर सकता। समुद्र में खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित बंदरगाह में होता है, लेकिन क्या जहाज इसलिए बनाया गया था? नहीं, उसका निर्माण तूफानों का सामना करने के लिए हुआ है। उसी तरह आपका जन्म भी केवल सुरक्षित जीवन जीने के लिए नहीं हुआ। आपके भीतर ऐसी क्षमताएं छिपी हैं जिनका आपको अभी तक अंदाजा भी नहीं है, लेकिन वे तब तक बाहर नहीं आएंगी जब तक जीवन आपको आपकी सीमाओं से टकराने के लिए मजबूर नहीं करेगा। और यही लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे संघर्ष से छुटकारा चाहते हैं, जबकि संघर्ष उन्हें उनके असली रूप से मिलवाने आया होता है। कई बार रास्ता कठिन इसलिए नहीं होता कि मंजिल दूर है। रास्ता कठिन इसलिए होता है क्योंकि मंजिल आपको बड़ा इंसान बनाना चाहती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन को बाहर से देखिए। मान लीजिए कि 10 साल बाद का आपका स्वरूप आज आपके सामने खड़ा है। वह आपको देख रहा है, वह आपकी आज की परेशानियां जानता है, वह आपकी थकान भी समझता है। लेकिन वह मुस्कुरा क्यों रहा है? क्योंकि उसे पता है कि जिस बात पर आज आप हार मानने वाले हैं, वही घटना आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज वाला आप भविष्य वाले उस इंसान की मुस्कान नहीं देख सकता, इसलिए वह जल्दबाजी में फैसला कर लेता है। तो क्या होगा अगर आपने इस बार जल्दबाजी न की? क्या होगा अगर आपने अपने डर की नहीं, अपने सपने की बात सुन ली? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सचमुच आपकी किस्मत बदलने वाली आखिरी कोशिश अभी आपके सामने खड़ी हो, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे?
या पहले की तरह इस बार भी उसे एक और असफल प्रयास समझकर छोड़ देंगे? अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो शायद कभी किसी किताब में नहीं लिखी गई, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी रूप में जरूर घटती है। एक बूढ़ा कुम्हार था, उसके पास वर्षों का अनुभव था। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुजी, हर बार जब आप मिट्टी का घड़ा बनाते हैं तो उसे बार बार थपकी क्यों देते हैं? क्या एक बार आकार दे देने से काम नहीं चल सकता? बूढ़ा मुस्कुराया, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने गीली मिट्टी उठाई, उसे चाक पर रखा और घुमाना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी एक सुंदर घड़े का रूप लेने लगी। तभी अचानक उसने अपनी हथेली से उसे जोर से दबा दिया। घड़ा बिगड़ गया। शिष्य घबरा गया। उसे लगा कि इतनी मेहनत व्यर्थ हो गई, लेकिन कुम्हार शांत रहा। उसने फिर उसी मिट्टी को उठाया, दोबारा गूंथा, फिर चाक पर रखा, फिर आकार दिया। इस बार घड़ा पहले से भी अधिक सुंदर बना। शिष्य ने पूछा, पहले वाला भी तो ठीक था, फिर उसे क्यों तोड़ा? बूढ़े ने कहा, बाहर से वह सुंदर था, लेकिन भीतर से कमजोर था। अगर उसे ऐसे ही आग में रख देता तो वह पकने से पहले ही टूट जाता। मैंने उसे नष्ट नहीं किया, मैंने उसे बचाया। जिंदगी भी कई बार बिल्कुल ऐसा ही करती। हम सोचते हैं कि सब कुछ बन गया था, फिर अचानक सब क्यों बिखर गया? नौकरी क्यों चली गई? व्यापार क्यों रुक गया? रिश्ता क्यों टूट गया? सपना क्यों अधूरा रह गया? हमें लगता है कि जीवन ने हमसे सब छीन लिया, लेकिन क्या कभी यह भी सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो आपके साथ टूटा वो आपकी हार नहीं, आपकी तैयारी का हिस्सा था? क्योंकि कुछ चीजें बचाने के लिए पहले उन्हें टूटना पड़ता है। बीज अगर न फटे तो पेड़ नहीं बनता। बादल अगर न टूटें तो बारिश नहीं होती। पर्वत अगर न कटें तो नदी अपना रास्ता नहीं बना पाती। और इंसान अगर कभी भीतर से न टूटे तो वह अपने भीतर छिपी ताकत से कभी नहीं मिल पाता। याद रखिए, हर टूटन बर्बादी नहीं होती। कुछ टूटने आपके भीतर छिपे हुए नए इंसान को जन्म देने आती हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। हम हर दर्द का अर्थ केवल नुकसान समझ लेते हैं। हम ये नहीं पूछते कि यह दर्द मुझे क्या सिखाने आया है। जिस दिन यह प्रश्न बदल जाता है, उसी दिन इंसान बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि तब वह परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है और उनसे सीखना शुरू कर देता है। और यही वह क्षण है जहां साधारण लोग और असाधारण लोग अलग हो जाते हैं। साधारण लोग पूछते हैं, मेरे साथी क्यों? असाधारण लोग पूछते हैं, इस घटना से मुझे क्या बनना है? जरा अपने अतीत में लौटिए। क्या ऐसा नहीं है कि जिन घटनाओं को आपने कभी सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना था, उन्हीं घटनाओं ने आपको सबसे अधिक मजबूत बनाया? जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, उसने शायद आपको आत्मसम्मान सिखाया। जिस असफलता ने आपको रुलाया, उसी ने आपको मेहनत का असली अर्थ समझाया। जिस अपमान ने आपको भीतर तक तोड़ दिया, उसी ने एक दिन आपको इतना मजबूत बना दिया कि फिर किसी की राय आपका भविष्य तय नहीं कर सके। उस समय दर्द दिखाई देता था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर अर्थ दिखाई देता है। यही जीवन का अद्भुत रहस्य है। जब हम वर्तमान में होते हैं तब केवल घाव दिखाई देते हैं। जब समय बीत जाता है तब उन्हीं घावों के भीतर छिपा हुआ उपहार दिखाई देता है। अब जरा एक और बात पर ध्यान दीजिए। लोहे को तलवार बनने से पहले आग में क्यों रखा जाता है? उसे बार बार हथौड़े से क्यों पीटा जाता है? क्योंकि जो धातु हर चोट सह लेती है, वही किसी दिन सबसे मजबूत बनती है। अगर लोहा बोल सकता तो शायद वह भी आग से बाहर निकलना चाहता, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यही आग उसकी पहचान बदलने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आपकी जिंदगी की कठिनाइयां भी आपको सजा देने नहीं, बल्कि आपको उस इंसान में बदलने आई हैं जिसकी कल्पना आपने कभी की थी। लेकिन यहां एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। अगर हर संघर्ष का कोई उद्देश्य है, अगर हर असफलता किसी बड़ी सफलता की तैयारी है, अगर हर टूटन किसी नई शुरुआत का संकेत है, तो फिर लोग आखिरी कोशिश से ठीक पहले ही क्यों हार मान लेते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है कि इंसान मंजिल के सबसे नजदीक पहुंचकर भी वापस मुड़ जाता है? लेकिन शायद सबसे बड़ा भ्रम अभी भी बाकी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी किस्मत किसी एक बड़े मौके से बदलेगी, कोई बड़ा अवसर मिलेगा, कोई प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाएगा, अचानक पैसे आ जाएंगे,
या एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि सूर्योदय कभी अचानक नहीं होता? पहले क्षितिज हल्का सा बदलता है, फिर अंधेरा थोड़ा कम होता है, फिर आसमान का रंग बदलता है, और उसके बाद कहीं जाकर सूरज दिखाई देता है। यानी सबसे बड़ा परिवर्तन उस क्षण नहीं होता जब सूरज दिखता है, बल्कि उससे बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। आपकी किस्मत उस दिन नहीं बदलती जब दुनिया आपकी सफलता देखती है। आपकी किस्मत तो उस दिन बदलना शुरू हो जाती है जिस दिन आपने हार मानने की जगह एक कदम और चलने का फैसला किया था। दुनिया केवल परिणाम देखती है, लेकिन जीवन निर्णय देखता है। लोग आपकी जीत पर तालियां बजाते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि असली जीत तो उस रात हुई थी जब आप टूट चुके थे, रो चुके थे, अकेले थे। फिर भी अगली सुबह उठकर आपने अपने सपने को एक बार और मौका दिया था। याद रखिए, किस्मत हमेशा उसी दरवाजे पर दस्तक देती है जहां इंसान उम्मीद छोड़ने से कुछ पल पहले भी खड़ा रहता है। एक वृद्ध माली था। उसने अपने आंगन में एक छोटा सा आम का पौधा लगाया। हर सुबह वह उसे पानी देता। वर्षों तक उस पर एक भी फल नहीं आया। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, कहते, इतने साल हो गए, अब भी उम्मीद लगाए बैठे हो। लेकिन वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, पेड़ को फल देने की जल्दी नहीं है, उससे पहले जड़ें गहरी करनी है। समय बीतता गया। एक दिन वही पेड़ पूरे गांव को छाया देने लगा। बच्चे उसके नीचे खेलने लगे, राहगीर उसकी ठंडी छांव में आराम करने लगे, और हर मौसम में वह सैकड़ों मीठे फल देने लगा। लोगों ने केवल फल देखे, किसी ने उन वर्षों का इंतजार नहीं देखा जब मिट्टी के नीचे जड़ें अपना संसार बना रही थी। क्या आपने कभी सोचा, शायद आपकी मेहनत भी अभी जड़ों की तरह काम कर रही है। ऊपर से सब शांत दिखाई देता है, कोई बदलाव नहीं दिखता। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर आपका धैर्य गहरा हो रहा है, आपका अनुभव बढ़ रहा है, आपकी सोच परिपक्व हो रही है। और यही वे जड़ें हैं जिन पर भविष्य की सबसे बड़ी सफलता खड़ी होगी। अगर पेड़ जड़ों को समय दिए बिना फल देने लगे तो पहली आंधी उसे गिरा देगी। इसलिए प्रकृति पहले आधार बनाती है, फिर ऊंचाई देती है। यही नियम इंसान पर भी लागू होता है। हम ऊंचाई चाहते हैं, लेकिन गहराई से बचना चाहते हैं। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन तैयारी से भागते हैं। हम परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया से अधीर हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जीवन में हर स्थायी उपलब्धि की कीमत समय, धैर्य और निरंतरता से चुकानी पड़ती है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे असफल नहीं होते, वे अपनी तैयारी पूरी होने से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक किताब है। अभी आप केवल एक कठिन अध्याय पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में दर्द है, संघर्ष है, अकेलापन है। लेकिन क्या कोई समझदार व्यक्ति पूरी किताब का फैसला केवल एक अध्याय पढ़कर कर देता है? नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि कहानी अभी बाकी है। फिर हम अपनी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? कुछ बुरे दिनों के बाद हम क्यों मान लेते हैं कि पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? कुछ असफल प्रयासों के बाद हम क्यों तय कर लेते हैं कि हमारा सपना हमारे लिए बना ही नहीं था? शायद इसलिए क्योंकि हम भविष्य को अपनी आंखों से नहीं, अपने डर से देखने लगते हैं। और डर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह आपको झूठ बोलकर भी सच जैसा महसूस करवा देता है। लेकिन अब एक आखिरी प्रश्न आपके सामने खड़ा है। अगर आपकी हार का कारण दुनिया नहीं, आपका डर है, अगर आपकी सबसे बड़ी रुकावट परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपका विश्वास टूटना है, अगर आपकी आखिरी कोशिश सचमुच आपकी पूरी दिशा बदल सकती है, तो वो कौन सी एक आदत है जो हर उस इंसान में होती है जिसने असंभव दिखने वाली परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में बदल दिया? अब जरा अपनी आंखें बंद करके एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक बहुत लंबे रास्ते पर चल रहे हैं, चारों तरफ घना कोहरा है, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपके हाथ में बस एक छोटा सा दीपक है जिसकी रोशनी मुश्किल से 2 कदम तक पहुंच रही है। आप बार बार सोचते हैं, जब पूरी मंजिल दिखाई ही नहीं दे रही तो आगे बढ़ने का क्या फायदा? और तभी आपके भीतर से एक आवाज आती है, यहीं रुक जाओ, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन क्या सचमुच आगे कुछ नहीं है? या फिर आपकी आंखें केवल उतना ही देख पा रही हैं जितनी रोशनी इस समय आपके पास है? यही इंसान अपनी सबसे बड़ी भूल कर देता है।
वो यह मान लेता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा वह अस्तित्व में भी नहीं है, जबकि पूरी जिंदगी उन्हीं चीजों से बनी है जिन्हें हम पहले नहीं देख पाते। क्या हवा दिखाई देती है? नहीं, फिर भी वही हमें जीवित रखती है। क्या पेड़ की जड़ें दिखाई देती हैं? नहीं, लेकिन वही पूरे वृक्ष का भार उठाती है। क्या किसी मां का त्याग दिखाई देता है? क्या किसी पिता की चिंता दिखाई देती है? क्या किसी इंसान के भीतर चल रही लड़ाई दिखाई देती है? नहीं, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयां अक्सर आंखों से नहीं, अनुभव से दिखाई देती है। यही कारण है कि आपकी आखिरी कोशिश भी आपको छोटी लगती है, क्योंकि उसका परिणाम अभी दिखाई नहीं देता। लेकिन अदृश्य होना और असंभव होना दोनों अलग बातें हैं। जो दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है वही सबसे तेजी से बन रहा। एक मूर्तिकार महीनों तक एक विशाल पत्थर पर काम करता है। राह चलते लोग उसे देखकर हंसते हैं। उन्हें केवल धूल दिखाई देती है, केवल हथौड़े की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि यह आदमी अपना समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन मूर्तिकार पत्थर नहीं देखता रहा होता। वो उस प्रतिमा को देख रहा होता है जो अभी किसी और को दिखाई नहीं दे रही। यहीं से हर महान यात्रा शुरू होती है। पहले दुनिया आपको पागल समझती है, फिर आपको नजरअंदाज करती है, फिर आपका मजाक उड़ाती है, और जब वही सपना सच हो जाता है तो वही लोग कहते हैं हमें तो पहले से पता था कि यह सफल होगा। लेकिन उन्हें क्या पता, सफलता उस दिन पैदा नहीं हुई थी जब तालियां बजी थी। सफलता तो उस रात जन्म ले चुकी थी, जब आपने अकेले बैठकर आंसू पोंछे थे और फिर भी अगली सुबह अपने टूटे हुए सपने को उठाकर कहा था एक बार और। याद रखिए, दुनिया आपकी जीत का जश्न मनाती है, लेकिन आपकी आखिरी कोशिश का दर्द केवल आप जानते हैं। और शायद इसी वजह से हर बड़ी जीत अकेली होती है। अब मैं आपसे एक बहुत कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आज आपको यह निश्चित रूप से बता दिया जाए कि आपकी सफलता सिर्फ 5 और कोशिश दूर है, तो क्या आप रुकेंगे? शायद नहीं। आप बिना थके उन 5 कोशिशों को पूरा कर देंगे। लेकिन जीवन आपको कभी यह नहीं बताता कि कितनी कोशिशें बाकी हैं। वह केवल यह देखता है कि क्या आप बिना गिनती किए भी चलते रह सकते हैं। यही वह परीक्षा है जिसमें अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे मेहनत से नहीं हारते, वे अनिश्चितता से हार जाते हैं। उन्हें रास्ते की कठिनाई नहीं रोकती, उन्हें यह डर रोकता है कि अगर इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो। लेकिन यही प्रश्न उल्टा भी तो हो सकता है। अगर आपने आज हार मान ली और कल वही दिन होता जो आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था, तब क्या आपने कभी सोचा है शायद जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है, बल्कि उस सफलता से केवल एक कदम पहले लौट जाना है जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। जब भी जिंदगी आपको यह एहसास दिलाए कि अब सब खत्म हो गया है, उसी पल एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या सचमुच मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, या मैं बस एक कठिन अध्याय के बीच में खड़ा हूं? याद रखिए, अंधेरी रात कभी सूरज को रोक नहीं पाई। सूखा हुआ पेड़ हमेशा सूखा नहीं रहता, घायल पक्षी हमेशा जमीन पर नहीं रहता, और टूटा हुआ इंसान भी हमेशा टूटा हुआ नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और जब इंसान हार मानने के बजाय खुद को बदलने का निर्णय लेता है, तब उसकी किस्मत भी बदल जाती है। इसलिए अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बह जाने दीजिए, लेकिन अपने सपनों को मत बहने दीजिए। अगर आज आपके पास कोई साथ नहीं है तो भी अपने हौसले का हाथ मत छोड़िए। अगर पूरी दुनिया आपसे कह रही है कि अब कुछ नहीं होगा, तो दुनिया की आवाज से पहले अपने दिल की आवाज सुनिए। हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत आपकी अगली कोशिश के ठीक पीछे आपका इंतजार कर रही हो। याद रखिए, हारने वाला इंसान वह नहीं होता जो गिर जाता है, हारने वाला वह होता है जो उठने से इनकार कर देता है। और किस्मत उन लोगों का साथ नहीं देती जो केवल इंतजार करते हैं। किस्मत उनका साथ देती है जो आखिरी सांस तक प्रयास करते रहते हैं। इसलिए जब भी जीवन आपको 2 रास्तों पर खड़ा करे, एक रास्ता आसान होगा जहां हार मान लेना होगा, दूसरा रास्ता कठिन होगा जहां एक आखिरी कोशिश करनी होगी। अगर कभी चुनाव करना पड़े तो हमेशा दूसरी राह चुनना, क्योंकि इतिहास ने कभी हार मानने वालों को याद नहीं रखा,
लेकिन एक आखिरी कोशिश करने वालों ने इतिहास जरूर लिखा है। यदि इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, आखिरी कोशिश। यह शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपके और आपके सपने के बीच किया गया एक वादा होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार, आपके दोस्त या कोई ऐसा इंसान जो इस समय हार मानने की सोच रहा है, उसे यह संदेश सुनना चाहिए, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की बुझती हुई उम्मीद को फिर से जला दे। आपका बहुत बहुत